हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट मैथ्स वर्कबुक फॉर क्लास 9th। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे आंकलन पत्र 3। आंकलन पत्र 3 में हमारे क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखा एंड कोण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण 3x माइनस 11y बराबर 10 है। उसका हल क्या हो जाएगा? इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, क्योंकि x की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं तो y की वैल्यू कुछ भी आएगी, y की जगह कुछ भी करें तो x की वैल्यू कुछ भी आएगी, तो इसकी अनेक हल हो सकते हैं। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 है का हल कितना होगा? तो अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर y की जगह x की जगह 4 पुट कर रहे हैं तो y हमारे पास कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर 4, ये 4 इधर जाके माइनस का तो 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा सी पॉइंट है वो सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है x का मान, k का मान ज्ञात कीजिए। अगर x बराबर 1 y बराबर 2 है तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 एकम 2 प्लस y की जगह 2 करोगे तो 3 दूनी 6 बराबर k। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8, k बराबर 8। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर kx प्लस 7 के ग्राफ स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, बिंदु x की जगह 3 पुट करेंगे यहाँ पर और y की जगह 4, तो 3 चौके 12 बराबर 3k प्लस 7। ठीक है, तो 12 में से 7 गए, 5/3 क्या आ जाएगा हमारे पास? k बराबर 5/3, और तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 2 का ग्राफ y x से को यहाँ काटता है। y x को कहाँ काटता है? देखिए, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 1। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक बिंदु के केवल एक ही रेखा से गुजर सकती है? नहीं गुजर सकती। ऐसी अनंत रेखाएं जो दो अलग अलग बिंदुओं से होकर काटती हैं। एक समाप्त रेखा को दो तरफ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। एक रेखा अगर समाप्ति हो चुकी है तो उसको अनिश्चित काल तक कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, समाप्त रेखा को, ये सारे क्या है हमारे जो असत्य कथन है, और ये क्या है? समाप्त रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित काल तक, मतलब एक रेखा है कोई भी समाप्त है, उसको क्या है? अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारा कथन है वो सत्य हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर किसी बिंदु तक खींची गई रेखा कहलाती है। वृत्त है, ये हमारा वृत्त हो जाएगा। ये किसी कोई बिंदु है, उससे परिधि तक खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? रेडियस, मतलब उसको बोलते हैं त्रिज्या, जो आर होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा कौन सी है? तो सीधा पॉइंट पे आएंगे हम, पॉइंट सी करेक्ट हो जाएगा। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है तो उन पर अंतःकोण बनाती है। ठीक है, एक सीधी रेखा है, दो सीधी रेखाओं पर गिरेगी तो उन पर अंतःकोण बनाती है। इसी स्थिति में जिस और दोनों अंतःकोणों का योग समकोण से कम होता है, उन दोनों सीधी रेखाएं आगे बढ़ाने पर मिलती है। ठीक है, अगर समकोण से कम होएगा तो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर आके मिल जाएगी। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9th। अभिकृत माने गए हैं गणित की सभी शाखाओं में सार्वभौमिक सत्य है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिवर्ती कोण, एक प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मतलब समान होते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, कोई त्रिभुज है उसका एक कोण है इन दोनों कोणों के क्या है? बराबर है, तो त्रिभुज कौन सी होगी? समकोण। तो उसमें क्या होगा? एक समकोण होएगा, तभी दोनों इसकी भुजाएं जो बराबर होएगी। ठीक है, इनके जो अन्य दोनों कोण का योग है वो बराबर होएगा, क्योंकि एक अगर 90 डिग्री होगा तो एक इसमें क्या होगा? समकोण। तो अ ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई चित्र में कौन से संगत कोण युग्म है? संगत कोण कौन कौन से हैं? देखिए, पी डब्ल्यू, एक पी और डब्ल्यू है, आर और वाई है, ये संगत कोण होते हैं। क्यू एक्स है, एस और जेड है। तो ये चार हमारे क्या है यहाँ पर? संगत कोण युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। यदि ए बी पैरेलल टू सी डी है तथा सी एफ क्या है? ए बी क्या है? पैरेलल है सी डी के, और सी एफ कहाँ है? सी एफ है वो परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के बिल्कुल है। तो जी ई डी
GED कितना है 135 डिग्री, ये 90 डिग्री और आगे चल के कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो AGE का मान ज्ञात कीजिए। AGE का मान ज्ञात करना, ये कौन सी बन रही है, जेड बन रहा है, जेड की आकृति बन रही है। तो जेड की आकृति में कौन सा होता है, एकांतर कोण होते हैं। तो मतलब क्या है, जो AGE किसके बराबर है, GED की। तो GED कितना है यहाँ पर 135 है, तो AGE भी 135 हो जाएगा, क्योंकि क्या ये एकांतर कोण है। ये देखो जेड की शेप बन रही है, क्यों है, क्योंकि AB क्या है, पैरेलल है CD के। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा को एक ही तरफ के दो आंतरिक कोण 2:3 के अनुपात में है, तो दोनों कोणों में से बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मानेंगे 2x + 3x = 180, क्योंकि अंतर कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 2 और 3 5x = 180, तो x बराबर क्या आ गया 180/5, तो x बराबर क्या आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो बड़े कोण का मान हमें क्या बताना है, दोनों कोणों में से बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। तो बड़ा यहाँ पर क्या है 3x, तो 3x की जगह 36 डिग्री पुट करेंगे, 3 × 36 = 108 डिग्री। हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज है उसके कोणों का अनुपात 2:4:3 है। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण निकालना है, मतलब यहाँ पर 2 वाला निकालना है। तो 2x, इसको x मान लेंगे। ठीक है, माना जो कोण है हमने माने वो 2x, 4x और 3x मान लिए। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कैसे पुट करेंगे, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का ऐड करेंगे और बराबर 180 करेंगे। तो 2x + 4x + 3x = 180 डिग्री। तो 2 और 4 6 और 3 9, तो 9x = 180 डिग्री। तो x बराबर 180/9, तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, अब पूछा है हमें त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कौन सा है, यहाँ पर 2x है। तो 2x लिखेंगे, 2x = 2 × 20, तो हमारे पास क्या आ गया 40 डिग्री। ठीक है, 17 क्वेश्चन। दिए गए चित्र में POQ एक रेखा है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो POQ एक रेखा दे रखी है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म कोण है क्योंकि सरल रेखा पे बने हैं। तो 40 + 4x + 3x = 180 डिग्री। 4 और 3 क्या हो गया 7x = 180, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -40, 7x = 140, x बराबर 140/7, तो 7 को कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14 और 0, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 20 डिग्री। जो एंगल है वो नहीं, सॉरी, x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास वो 20 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में AB पैरेलल टू, AB है वो पैरेलल है किसके, CD के, और CD पैरेलल है EF के। AB पैरेलल CD पैरेलल EF। PQ पैरेलल RS के। PQ कहाँ है, देखो PQ पैरेलल है वो किसके है, RS के पैरेलल है। ठीक है, तो RQD ये कितना है 25 डिग्री। ठीक है, CQP ये कितना है 60 डिग्री। तो QRS का मान निकालना है, हमें QRS का मान निकालना है। ठीक है, ये जेड की शेप बन रही है, तो करेंगे PQD में क्या करेंगे 180 माइनस क्या करेंगे 60 = 120, क्योंकि रेखिक युग्म है, सरल रेखा पे बने हैं। तो QRD कितना है हमारे पास, QRD तो ऑलरेडी हमें दिया है, QRD दिया है 25 डिग्री। तो RQP निकालने के लिए क्या करेंगे, PQD + RQD, तो ये कितना है 120 डिग्री + 25, तो कितना आ गया 145 डिग्री। तो QRS और RQP ये दोनों क्या है इसके बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा 145 डिग्री। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कोण QRS बराबर कोण RQP कितना आ जाएगा 145 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में अज्ञात कोणों का मान ज्ञात कीजिए। Z बराबर क्या है, Z है उतना ये होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो Z अगर 56 है तो ये क्या होगा, Z क्या हो जाएगा 56 के बराबर। और अगर Z 56 आ रहा है तो W क्या होगा
संगत कोण है तो ये भी 56 होगा। तो W बराबर Z बराबर 56 क्योंकि संगत कोण है। अब इनका निकाल लेंगे। x बराबर 180 माइनस 56 बराबर क्या आ गया 124 क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। ठीक है, तो निकालेंगे x की वैल्यू रेखिक युग्म कोण में 124 डिग्री। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में यदि OQ बराबर पैरेलल RS कोण OPQ 110 है, कोण QRS 130 है, तो PQR का मान निकालिए। PQR का मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे QRS बराबर क्या RTP कितना 130 डिग्री है क्योंकि एकांतर कोण है। PTQ किसका कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 क्या आ जाएगा 50 क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। तो OPT कितना आ जाएगा 180 माइनस कितना दिया 110 तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। अब निकाल लेंगे हम कोण QPT जमा कोण PTQ जमा कोण PQR बराबर 180। तो QPT 70 है, PTQ 50 है और PQR हमें निकालना है 180। तो ये कितना हो गया 120, 180 माइनस 120 तो PQR कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो PQR ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। ये हमारा डन होता है आंकलन 3। आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। बाय बाय।